फिर से मौत के दरवाजे से वापस आया, लेकिन इस बार सच में बड़ा घाटा हो गया। पूरा दिन मेहनत के बाद जब लगा कि जीत पक्की है, तभी आखिरी वक्त पर सारा फायदा किसी और को मिल गया। मौत की देवी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे ये सब उसी का कोई शातिर खेल था। वो लगातार मजाक उड़ा रही थी कि वो कितना बेवकूफ है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। असल में उसने असली पैसे का ठिकाना किसी को नहीं बताया था। उसका प्लान एकदम साफ था, अगली बार पुनर्जन्म के बाद वो उन 100 अरब को वापस लेने आएगा। आखिर हिटमैन की पहचान ज्यादा खतरनाक थी, ये सोचकर ही वो मन ही मन हंस पड़ा, खुद को चालाक मानते हुए। मौत की देवी ने ट्रिगर दबाया और वो 6वीं बार पुनर्जन्म के रास्ते पर भेज दिया गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि वो किसी जेल की कोठरी में था। इस बार जिस शरीर में वो आया था, उसका असली मालिक एक फाइटर था, लेकिन घर की तंगी के कारण उसने हाई इंटरेस्ट लोन लिया था और उसे चुकाने के लिए उसने एक अमीर आदमी के बदले जेल जाने की डील कर ली थी। योजना ये थी कि कुछ महीनों में छूट जाएगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह बालिग भी नहीं था। लेकिन जब कोर्ट में मामला चला तो सच्चाई सामने आई। असल में जिसे मामूली ड्रंक ड्राइविंग केस बताया गया था, वो हिट एंड रन निकला और जिस लड़की को कार से टक्कर लगी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। अब 2 महीने की जगह उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। जब उसे समझ आया कि उसे ठग लिया गया है, तो उसने उस अमीर आदमी से 10 गुना रकम की मांग की, वरना बाहर आते ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगा। पर उसका वकील भी चालाक निकला, उसने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इस शरीर की यादों को प्रोसेस किया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं था। इस जेल में एक साइको कातिल की खूब बातें होती थी। कहा जाता था कि अगर उसने किसी को अपना टारगेट बना लिया तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन जैसे ही उसकी झलक मिली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो 4थी बार पुनर्जन्म में मिलने वाला स्कूल का गुंडा है। पिछले जन्म में इसी लड़के ने उसे बेरहमी से मारा था, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे घूरा, उसने बिना सोचे एक घूंसा जड़ दिया। स्कूल का गुंडा जमीन पर धड़ाम से गिरा और फिर उसकी जमकर कुटाई कर दी। बाकी कैदी घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, इस पागल को मत छेड़, वरना रात को चैन से सो नहीं पाएगा। लेकिन अब तक समझ चुका था कि ये लड़का असली टाइगर नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे का था। स्कूल टाइम से ही ये दूसरों के नाम पर धौंस जमाता था, लेकिन असल में खुद कोई दम नहीं था। कुछ थप्पड़ों के बाद स्कूल के गुंडे की अकड़ पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसे चैन नहीं आया। उसने बाकियों को भी बुलाया और सबने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। उसे लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन अगले ही दिन जब वो वर्कशॉप में था, तो सामने वाले कैदी ने अचानक तेज धार वाला ब्लेड निकाल लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने झटपट कदम पीछे खींचा और ब्लेड सीधा दीवार से टकराकर उछलता हुआ उसी हमलावर के पास लौट आया। पहले लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया ताकि उसे मेडिकल रूम भेजा जा सके, लेकिन तभी उसे समझ आया ये हमला पहले से प्लान किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, जेल में मौजूद बाकी गार्ड्स भी उसे मारने आए थे। बाकी कैदी डरकर भाग गए, लेकिन हमलावरों ने गलती कर दी। वो भूल गए कि इस शरीर का असली मालिक एक प्रोफेशनल फाइटर था। आगे का नतीजा, सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने सभी को धूल चटा दी और तभी उसका सेलमेट लड़खड़ाते हुए वापस आया। उसके हाथ में एक हथियार था, लेकिन मदद करने की बजाय वो चिल्ला रहा था, ये लोग तुझे मारने आए थे और तूने इनकी वॉट लगा दी।